दोस्तों, मन शक्ति से जीता हुआ कोई भी लक्ष्य आज नहीं तो कल ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज की जो बिज़नेस है, यह आइडिया मुझे कैसे पता चला, पूरा ए टू ज़ेड जानकारी दूंगा दोस्तों। और इस बिज़नेस के बारे में, यह कहानी जो हकीकत में बदल गई, इसका पूरा प्रोसेस जगदीश प्रसाद साहू के पिता ऑटो ड्राइवर से चालू होता है। दोस्तों, क्या है इसका कहानी, मुझे कैसे पता? देखिए, मैं एक ग्रेजुएशन कर रहा था। मेरे जो क्लासमेट थे वो जगदीश थे। उसके पिता जो है ऑटो ड्राइवर हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑटो ड्राइवर डेली अप डाउन करता था। वह भी एक ड्राइवर थे, क्योंकि उसका जो ओनर था वो कोई और था। दोस्तों, वहाँ से शुरुआत होती है। वह है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, वह बिजनेस है ग्रोसरी यानी किराने का बिजनेस, जो उन्होंने ऑटो ड्राइवर से शुरू करके एक अच्छा खासा अपना खुद का बिजनेस कैसे खड़ा किया, पूरा जीरो से हीरो कैसे बने, उसका पूरा प्रोसेस स्टोरी के साथ आप लोगों को बता दूं, जो कि कहानी हकीकत में कैसे कन्वर्ट हो गई। देखिए दोस्तों, क्या है, हम लोग जैसे पढ़ाई करते थे, हॉस्टल में रुकते थे, वो उनका मतलब घर था। वो अपने डेली आवागमन से डेली आते जाते थे किसी लिफ्ट के बहाने से, क्योंकि गांव के लड़के थे, वो भी हम भी थे, तो साथ में रहते थे। मतलब वो आते थे जाते थे, लेकिन कॉलेज हम लोग साथ में थे, साथ में पढ़ाई करते थे। उन्होंने एक दिन ऐसे बीतते बीतते हमारे यहाँ वो आ जाते थे घूमने के लिए, हम उनके यहाँ चले जाते थे घूमने के लिए। तो क्या हुआ, देखिए, मेरा शुरू से आदत है चुलबुल टाइप का, कि मैं ज़्यादा यानी कि ज़्यादा एज वालों से मेरा बहुत ही जल्दी यानी कि कनेक्ट हो जाता है, उनसे बैठा उठी करने लगता है। तो वहीं से शुरुआत होता है। उनसे मैं कुछ पूछता हूँ कि यह बिजनेस आप किस प्रकार से शुरू किए, कैसे, तो वो अपना पूरा स्टोरी बताते हैं, जिससे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। ठीक, देखिए क्या होता है। उन्होंने बताया कि मैं पहले ऑटो ड्राइव करता था, यानी कि किसी दूसरे का ऑटो ड्राइव 200 रुपये पर डे का, यानी कि सवारी लेकर जाता था और आता था। तो उन्होंने बताया कि सवारी लेकर जाता था और आता था, तो उन्हीं के बीच में क्या हुआ कि छोटे छोटे दुकान जो किराने का थे, वो लोग धीरे धीरे मुझे यानी कि कुछ माल, जैसे एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट, जैसे जो उनका मेर जो किराने का दुकान का जो आवश्यक सामग्री कुछ कुछ घट जाता था, मुझे यानी कि किसी किराने दुकान में बता देते थे कि यहाँ से आप मेरा माल ये वाला मैं फ़ोन कर दूंगा, आप उनको पैक करके दे देंगे और आप मुझे ला के दे दीजिए, जिसका आपका कुछ लगेज भी बन जाएगा और मेरा काम भी बन जाएगा। तो यहाँ से शुरुआत होता है उनका। वो उन्होंने किस प्रकार से इस आइडिया को यूज किया, देखिए, डेली इसी प्रकार से उनका रूटीन था। यानी कि पहले तो नहीं मिलते थे, 2 महीना 4 महीना बीत गया, उसके बाद सबको पता चल गया कि इस लाइन में एक ऑटो समय से जाता है, समय से वापस होता है, यानी कि सवारी होती है। ठीक, उसके बाद उन्होंने यानी कि जैसे चलता रहा, समय बीतता रहा, उसके बाद क्या किया, उन्होंने धीरे धीरे सब यानी कि छोटे मोटे ठेले वाले, किराने वाले, यानी कि जो जहाँ से माल लेते थे शहर से, वहाँ से उनका भी थोड़ा बहुत यानी कि कुछ कुछ 10 रुपये 20 रुपये यानी कि उनका लगेज मिल जाता था। और उन्हीं के साथ साथ क्या हुआ दोस्तों, कि वो अपना जो घर का सामान था उसी दुकान से खरीदने लगे, जिस दुकान से वो लोग मंगाते थे। तो यानी कि यानी कि जहाँ थे वहाँ के दुकान की अपेक्षा वहाँ उनको थोड़ा सा 10 से 5% के सस्ता मिलने लगा। यानी कि जो 15-20 का सामान, 100 का सामान है, वहाँ से उनको 90 रुपये यानी कि 15 रुपये तक का सामान मिलने लगा। यानी कि उन्होंने कुछ ऐसा यानी कि खरीदने, कोई भी मटेरियल यदि अपना घर का यूज जो होता है खरीदते थे, तो उससे 10 रुपये 5 रुपये बच जाता था। तो इस प्रकार से उन्होंने धीरे धीरे आइडिया का लगाया, उसको आपके साथ शेयर करूँगा। और दोस्तों, उन्होंने अच्छा खासा आज के डेट में इनकम कर रहे। देखिए क्या हुआ, फिर धीरे धीरे वहाँ अपने घर में सामान यानी कि जो भी यूज होता है उसको ला के देते थे। प्रोडक्ट भी शुद्ध मिलता था और अच्छा खासा यानी कि कुछ सस्ते रेंज में मिल जाता था, जिससे उनको भी बढ़िया लगता था कि चलिए मेरे कुछ न कुछ 10-50 तो बच रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया, उनके घर के जैसे उनके बीवी थे, उन जो जगदीश के पिता थे, उनका नाम तो नहीं पता है, उनके बीवी थे, उनके बच्चे थे, उन्होंने क्या किया कि मतलब धीरे धीरे नहीं, अपने जैसे पड़ोसी मोहल्ले वालों को पता चल जाता है कि ये वहाँ से सामान लाते हैं कुछ सस्ते रेट में। तो क्या किया, उन्होंने मतलब उनके पड़ोसी लोग उनसे सामान मंगाने लगे। यानी कि वो बोलते थे कि मेरा पैसा रख लीजिए, आप मेरे लिए ये सामान लिख के उनको पूर्जी बना के दे देते थे, और मेरे लिए भी ये सामान लेते आइएगा। तो उन्होंने धीरे धीरे 1 आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी, यानी कि उनके मोहल्ले वाले उन्हीं से सामान मंगाने लगे। यानी कि मैं बता दूं, ईमानदार व्यक्ति भी हैं,
ठीक इस प्रकार से उनका इस प्रकार रूटीन चलता रहे। फिर उन्होंने यहाँ पास थोड़ा सा दिमाग लगाया, जो कि आज उनको पूरा चेंज करके बैठा दिया है। ठीक, देखिए क्या है, उन्होंने फिर धीरे धीरे उनसे यानी कि लाते थे सामान 1000 2000 का पर डे सामान लाते थे। यानी कि उन्होंने फिर थोड़ा सा अपना माइंड यूज किया कि उन्होंने जिस होलसेल किराने वाले ग्रोसरी वाले से सामान उनके लिए लाते थे, पहले तो वो फुटकर रेट में ले लेते थे। उसके बाद जब थोड़ा ज़्यादा उनके पास यानी कि ऑर्डर मिलने लगा, तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे को थोक रेट दे दीजिए, मैं आपको पेमेंट भी कर देता हूँ नगद। तो उन्होंने किसी प्रकार से मान गया, क्योंकि नहीं भी मानता तो कहीं से यदि होलसेल में लेता तो उन्हें मिल जाता है, क्योंकि एक नहीं कितनों व्यापारी होते हैं। तो उन्होंने मान भी गया, क्योंकि वो मतलब उनका डेली अपने लाइन का भी वो होलसेल जो किराने जैसे छोटे छोटे व्यापारी है उनका भी माल देते थे और अपना मोहल्ले वालों को भी देते थे। तो इस प्रकार से अब चलता गया, समय बीतता गया। फिर धीरे धीरे इस प्रकार से रूटीन होता गया, यानी कि वो डेली 2000 1000 अपने पड़ोसी वालों को सामान देता था, और लाइन में जितना छोटे मोटे व्यापारी हैं वो लोग भी मंगाते थे। यानी कि इस प्रकार से उनका इनकम थोड़ा बढ़ते गया, यानी कि 200 रुपये उधर से मिल जाता था। यदि 2000 3000 का डेली अपने पड़ोसी वालों को भी यदि कर देता है, तो दोस्तों उससे भी 200 300 रुपये मिल जाता था। यानी कि दोस्तों डेली का हो गया 500 रुपये। अब 500 रुपये हो गए। इस प्रकार से वो धीरे-धीरे साल गुज़रता रहा, जिससे इनका जैसे वो जगदीश के पिता थे, वो जगदीश के जो पिता थे उनका भी धीरे-धीरे यानी कि क्रेडिट के बारे में सेठ को पता चल गया, और वो मतलब बढ़िया रिलेशन बन चुका है था। इस प्रकार से धीरे-धीरे ऐसे समय बीतते गए। फिर क्या हुआ कि वो अब खुद अपना यानी कि कुछ उनके पास पैसा भी इकट्ठा हो गया, यानी कि 20 से 25 हज़ार इकट्ठा हो गया। और उसके बाद जैसे वो काम तो कर ही रहे हैं, फिर वो अपना धीरे-धीरे अपना घर थोड़ा बहुत बनवाएँ, कच्चे का मकान ही बनवाएँ। फिर धीरे-धीरे वहाँ किराने का अपना थोड़ा बहुत स्टोर रखने लगे, यानी कि वहाँ से होलसेल से उठा के लान के घर में रखते। फिर यहाँ से आप लोगों को थोड़ा डिजिटली टाइप में उन्होंने किस प्रकार से कन्वर्ट किया। देखिए, अब जगदीश जो थे वो पढ़ाई ग्रेजुएशन कर रहे थे, फिर लॉकडाउन भी लग गया, तो उन्होंने क्या किया कि अब मोबाइल की आवश्यकता हो गई। अब मोबाइल ज़रूरी है। अब धीरे-धीरे मोबाइल भी मिल गया, यानी कि कहाँ मिला, वो कॉलेज में संचार क्रांति योजना के तहत जो कॉलेज में मिला था हम लोगों को भी, उन्हीं के माध्यम से क्या किया उन्होंने, अब व्हाट्सएप के थ्रू इस व्यापार को किस प्रकार से किया। देखिए, उन्होंने क्या किया कि अब जिसको भी यानी कि लॉकडाउन भी लग चुका था, अब लॉकडाउन के समय कोई घर से बाहर तो जा नहीं था, ठीक? उनका माल किसी प्रकार से मंगा लेते थे। उसके बाद उन्होंने मतलब व्हाट्सएप के थ्रू भी वो ऑर्डर ले लेते थे, यानी कि उनके पास ज़्यादा स्टॉक ना होने के बाद भी उन्होंने ज़्यादा इस मतलब सेलिंग कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पास नहीं भी थे। उनको मतलब समय से बोल देते थे कि यदि आपको कोई भी सामान चाहिए तो मुझे आप अपने पुर्जे या तो पुर्जे लिख के या व्हाट्सएप कर दीजिए, या तो फिर आप यहाँ से दुकान से लीजिए। तो उन्होंने क्या किया, जो लेने वाले थे, क्योंकि वो समय से उनके घर पर पहुँचा भी देते थे, डिलीवरी कर देते सेम रेट में, तो कौन नहीं भला मतलब वो उनके पास जुड़ना चाहेंगे। तो देखिए, वो मोहल्ले के धीरे-धीरे फिर उस पूरा गाँव के फिर एरिया वाले फिर उनसे माल लेने लगे, यानी कि कम पूँजी से अपना व्यापार खड़ा कर चुके उन्होंने, यानी कि 20 से 25 रुपए जमा करके 40 से 50 हज़ार यानी कि 50% जमा करके 50% ईएमआई के थ्रू अपने घर में भी स्टॉक ले लिया। उसके बाद व्हाट्सएप के ज़रिए, यानी कि आज कि व्हाट्सएप के ज़रिए उन्होंने एक ग्रुप बना के वहाँ जितना भी लोग उनसे किराने का सामान लेते थे, वो पूर्जी डाल देते थे। वहाँ वो जितना भी जाके दुकान पे, यानी कि उन्होंने जो सामान है वो पैक करा के होलसेल में उनके पास डिलीवरी भी कर देते थे, और उनसे नगद पेमेंट भी लेते थे। यानी कि दिन भर में, यानी कि दोस्तों एक बंदा, एक परिवार यदि महीने में मान लेते हैं कि यदि 5000 का भी लिया सामान, तो एक घर से कम नहीं तो महीने में 500 को तो इनकम हो ही रहा है। यानी कि वो 100 10 घर 20 घर 50 घर 100 घर इस प्रकार से उनका बढ़ता रहेगी। इस प्रकार से दोस्तों वो महीने में कम से कम नहीं तो 20 से 25-30 घर भी कर देते थे। तो यानी कि मान सकते हैं कि उनका अच्छा खासा इनकम हो जाता था। तो दोस्तों आप भी इस प्रकार से किराने का बिज़नेस करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से उन्होंने एक ज़ीरो से ऑटो ड्राइवर से लेकर पूरा यहाँ तक अपने बिज़नेस घर पर खोलने तक आज के डेट में और ज़्यादा ग्रो हो चुके हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।